ऐसे अनुष्ठान जिन्हें स्वीकार करना भगवान शिव की व्यवस्था होती है। ऐसे अनुष्ठान करते समय शिव का वास देखना अनिवार्य होता है, जैसे कि रुद्राभिषेक, शिवार्चन, महामृत्युंजय अनुष्ठान, जो कि अचूक है, लेकिन इसका भी फल कई बार नहीं मिल पाता। भक्तों की प्रार्थनाएं, ऊर्जाएं शिव तक पहुँचे, इसके लिए पहले यह पता कर लें कि शिव का वास कहाँ है। यानी इस समय शिव क्या कर रहे हैं। कहा जाता है कि शिव अपने भक्तों की भक्ति से विवश होकर के हर समय प्रार्थनाएं सुनते रहते थे, जिससे ब्रह्मांड के अन्य कार्य प्रभावित होने लगे। देवताओं के सामने यह संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। साथ ही शिव परिवार भी शिव का सामीप्य पाने को तरसने लगा। तब भगवान विष्णु ने शिव के वास का नियम बनाया, ताकि शिव को भक्तों की पुकार सुनने के साथ साथ संचार का संचालन करने का भी समय मिल सके और अपने परिवार के साथ भी रह सके। शिववास से पता चलता है कि उस समय शिव क्या कर रहे हैं। क्या प्रार्थना पूजा करने का यह समय उचित है या नहीं है। शिव का वास ज्ञात करने के लिए नारद ऋषि ने एक होरा फार्मूला बताया है। वो यह है कि जिस दिन शिव की विशेष पूजा करनी हो, रुद्राभिषेक करना हो, शिव साधना करनी हो, उस दिन की तिथि को 2 से गुणा करेंगे और जो भी गुणनफल आएगा उसके अंदर 5 को जोड़ेंगे। अब गुणनफल में 5 को जोड़ने पर जो भी योग आएगा उस योग को 7 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो शेष प्राप्त होगा वो शिव का वास बताएगा। शेष 1 आने का अर्थ है कि भगवान शिव माता गौरी के साथ भक्तों का कल्याण करने का काम कर रहे हैं। इस समय की गई विशेष साधना सुख समृद्धि जरूर देती है। शेष 2 आने पर भगवान शिव कैलाश पर विराजमान है, आनंद युक्त है। इस समय की गई शिव पूजा साधना से भक्तों को सुख संपत्ति स्थापित होते हैं। शेष 3 आने पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर के लोगों के दुख सुनने को निकले हुए हैं। इस समय की गई शिव साधना, विशेष शिव साधना से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शेष 4 आने पर इसका यह अर्थ होता है कि महादेव दूसरे देवी देवताओं की समस्या सुन रहे हैं। इस समय शिव की जो विशेष साधना की जाती है, पूजा की जाती है, उससे दुख ही पैदा होता है। शेष 5 आने का मतलब है कि शिव माँ पार्वती के साथ एकांत में है। इस समय की गई विशेष शिव साधना से संतान पीड़ित होती है। शेष 6 आने का मतलब है कि शिव भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इस समय में की गई विशेष शिव साधना से रोग उत्पन्न होते हैं। शेष 0 आने पर इसका ये मतलब होता है कि भगवान शिव शमशान में विराजमान है। इस समय शिव की विशेष साधना, विशेष पूजा करने से मृत्यु तुल्य कष्ट ही मिलता है। मित्रों, इसमें तिथि की जो गणना है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक करनी है। इसके अलावा सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, 12 ज्योतिर्लिंग के स्थान में जो पूजन करते हैं उसमें शिव का वास देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सामान्य पूजा में भी शिव वास देखने की आवश्यकता नहीं होती। मानस पूजा में भी शिव वास देखने की आवश्यकता नहीं होती। जनहितार्थ के लिए की जा रही शिव साधना में भी शिव वास देखने की आवश्यकता नहीं होती।
शिव गुरु के समक्ष अपनी बात रखने के लिए कभी भी शिववास देखने की आवश्यकता नहीं होती। मित्रों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबाएं। जय श्री राम।